मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ इसमें दो पति पत्नी होते हैं, जिसमें लड़के का नाम गौरव और लड़की का नाम शालिनी होता है। गौरव की शादी को कुछ ही महीने हुए थे। वे दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। कुछ महीने बाद ही गौरव का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया। कंपनी वालों की तरफ से एक फ्लैट गिफ्ट में दे दिया गया, जिसमें वे दोनों रहने लगे। लेकिन उन्हें कहाँ पता था यह फ्लैट एक भूतिया फ्लैट है और इनकी जीवन का सबसे डरावना सच बनने वाला है। पहले दिन ही गौरव और शालिनी ने मिलकर फ्लैट साफ कर दिया। फ्लैट काफी ही सुंदर और शानदार था, इसलिए उन्हें काफी समय नहीं लगा। इस नए शहर में ढलने की कोशिश कर रहे होते हैं, साथ ही बात कर रहे होते हैं कि इस नए शहर में हम क्या कुछ नया कर सकते हैं। ऐसे ही बात करते करते काफी रात हो जाती है। इसी कारण वह अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। करीबन रात के 1 बजे गौरव की आंख खुल जाती है। अचानक वह देखता है कि शालिनी उसके पास में नहीं है। इतने में ही गौरव के गर्दन के पीछे से 2 हाथ आते हैं और उसकी गर्दन को पकड़ लेते हैं। गौरव डरते हुए पीछे की तरफ देखता है तो वह देखता है कि पीछे उसकी पत्नी शालिनी खड़ी है। बड़े पत्नी ने कहा, क्यों डर गए? मैं बाथरूम गई थी, आप इतनी रात में क्यों जगे हैं? गौरव ने कहा, बस कुछ नहीं, यूं ही पानी पीने के लिए उठा था। सुबह होकर शालिनी दोनों के लिए नाश्ता बनाती है। नाश्ता टिफिन में पैक कर गौरव काम पर निकल जाता है तथा शालिनी सोचती है जो घर का बचा कुचा काम है वह निपटा लेती हूँ। वह कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन में डालती है और कुछ देर बाद जब वह वापस आती है तो देखती है कि वॉशिंग मशीन में कपड़े ही नहीं हैं। वह यह देखकर चौंक जाती है। वह घबराते हुए अपने कपड़ों को इधर-उधर ढूंढने लगती है। जब वह अपने बेडरूम में जाती है तब वहां पर उसके सारे गीले कपड़े उसके बेड पर पड़े होते हैं। जब शाम को गौरव वापस आता है तब वह सारी बात गौरव को बताती है। गौरव भी उसकी बात को बहम समझकर टाल देता है। फिर दोनों अपने बेडरूम में सोने के लिए चले जाते हैं। रात को गौरव को किसी के तेज सांस लेने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही अपनी गौरव धुंधली आंखों से देखता है तो वह डर के मारे बेड से नीचे गिर जाता है। जब उसकी आंखें पूरी तरह खुल जाती हैं तो वह देखता है कि शालिनी के बगल में एक काला साया सो रहा होता है। वह भागकर बाथरूम में जाता है और अपनी आंखें धोकर आता है तो वह देखता है कि वहां पर कोई भी नहीं है। फिर वह गौरव को लगता है कि यह ठीक से ना सोने की वजह से मुझे बहम हो रहा है। इसी तरह पूरे 1 हफ्ता दोनों को कई बार डर का सामना करना पड़ता है और वे इसे अपने मन का वहम समझकर टाल देते हैं। फिर एक रात में दोनों सो रहे होते हैं। शालिनी सुनती है कि कोई उसका बेड नीचे से हिला रहा है। जैसे ही शालिनी नीचे को देखती है तो उसके बाल पकड़कर कोई अदृश्य चीज उसको नीचे खींच लेती है। जैसे ही बेहद रिसेतीज शालिनी को अपनी ओर खींचती है, सारणी चीखने और चिल्लाने लगती है। शालिनी के चीखने और चिल्लाने की वजह से गौरव की आंख भी खुल जाती है और जैसे ही गौरव बेड के नीचे देखता है तो वह डर के मारे पीछे गिर जाता है। वह देखता है कि शालिनी के पीछे कोई काला साया लेटा हुआ है। फिर वह डर के मारे टॉर्च जलाता है तो वह देखता है कि वहां पर कोई भी काला साया नहीं है। वे दोनों बहुत डर जाते हैं। वे दोनों डर के मारे कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं
फिर वह देखते हैं कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो उन दोनों की हिम्मत नहीं होती दरवाजा खोल दे। इतने में ही गौरव अपनी टॉर्च जलाने का प्रयास करता है तो उसकी टॉर्च भी खराब हो जाती है। फिर वह देखता है कि शालिनी उसके बगल में है ही नहीं। फिर वह देखता है कि शालिनी दरवाजे पर खड़ी है और उसके ओर इशारा करते कहती है कि पीछे देखो। जैसे ही गौरव पीछे देखता है तो उसे जोर का मुक्का पड़ता है। इसके बाद गौरव के ऊपर कमरे के सामानों से हमला होता है। वह काफी चोटिल हो जाता है। इतने में शालिनी दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाती है। वह से जैसे ही दोनों भागकर बाहर के मेन गेट की तरफ भागते हैं तो उन्हें पीछे से धक्का लगता है और वह फ्लैट से बाहर निकल जाते हैं। घबराते हुए लिफ्ट की ओर जाते हैं और जैसे ही वह बिल्डिंग के बाहर जाते हैं तो देखते हैं फिर कोई काला साया उन्हें उनकी खिड़की से देख रहा है और कुछ देर बाद में काला साया वहां से गायब हो जाता है। इतनी हादसों के बाद गौरव और शालिनी समझ चुके थे कि इस फ्लैट में भूत का साया है और फिर कभी भी है उस फ्लैट में रहने का सोचते तक नहीं। एक गांव की मोना करके एक लड़की थी। वो अक्सर पढ़ाई में बहुत होशियार थी। मोना ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक बड़ी सी कंपनी जॉब मिल गई। वो अब शहर में रहने लगी थी। कंपनी में मोना को एक लड़का मिलता है। उसका नाम राहुल था। मोना और राहुल दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। अक्सर वो दोनों आपस में बैठ के बातें किया करते थे। वो दोनों की दोस्ती अब प्यार में बदल गई थी। वो दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। एक साथ ऑफिस में बैठा करते थे। ऑफिस में सभी लोगों को इन दोनों के प्यार के बारे में पता चल गया था। एक दिन वो दोनों ने बाहर घूमने जाने का प्लान बनाया था। वो दोनों बाहर घूमने के लिए गए, लेकिन घूमते घूमते काफी समय निकल गया था। वो दोनों ने सोचा हम यहीं पे किसी होटल में एक रूम ले लेते हैं। राहुल ने एक होटल रूम लिया। वो दोनों रूम में गए और फ्रेश हो गए। दोनों बैठ के बात करने लगे। बात करते करते वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। राहुल मोना से कहता है क्यों ना हम दोनों एक साथ रहने लगे, क्योंकि अब मुझे ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है। मोना ने कहा राहुल को थोड़े समय ये से ही निकालना होगा। अभी मेरी जॉब लगी है, इसलिए मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। थोड़ी ही देर के बाद मोना को पानी की आवाज सुनाई देती है। वो सोच में पड़ जाती है। मोना को लगता है शायद नल खराब होगा है, इसलिए पानी निकल रहा है। मोना को एक दूसरी आवाज सुनाई देती है। मोना ने तुरंत राहुल को बताया। राहुल देखने के लिए गया। वहाँ पे एक बिल्ली थी। राहुल ने कहा ये तो एक बिल्ली है, तुम खामोखा डर रही हो। दोनों बिस्तर में सो गए। लेकिन अब राहुल को भी आवाज सुनाई दे रही थी। वो दोनों ने उस होटल में से बाहर निकल जाने का फैसला किया। वो दोनों अपने कपड़े पहन के बाहर निकलने जा ही रहे थे, तब राहुल को एक भूत ने पकड़ लिया। भूत राहुल को गले में पकड़ने ऊपर उठा रहा था। तब भूत राहुल को कहता है सच बोलो, तुम्हें क्या किया है? राहुल कहता है मुझे कुछ नहीं पता, आप क्या कहना चाहते हैं? भूत ने कहा कि मेरा तुमने छुपाया है। तब राहुल सच बोलने लगा, हाँ मैंने छुपाए है कि मेरा, मैं मोना को बैलकमेल करना चाहता हूँ। मोना मुझसे जल्द से जल्द शादी कर ले, इसलिए मैंने कैमरा छुपाया है। भूत ने राहुल को बहुत मारा। राहुल वहां पे बेभान हो गया। तब भूत ने मोना से कहा मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, इसलिए मैंने आत्महत्या कर लिया था। मेरे साथ हुआ है ये सब दूसरी लड़की के साथ ना हो, इसलिए मैं सभी को भूत बन के डराती हूँ। मोना ने कैमरा ले लिया और वहां से लौट के आ गई और मोना अब शहर छोड़ के गांव में आ गई।
और मोना खुशी खुशी रहने लगी।